नमस्कार। जल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। बिना जल के धरती पर जीवन संभव नहीं है। आज बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए जल संकट पर विचार करना आवश्यक है तथा जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना भी आवश्यक है। जल संरक्षण का मतलब है एक एक बूंद पानी को बचाना और बरसात के पानी को संरक्षित करना। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, एक एक बूंद पानी बचाना आवश्यक है। इसी कार्य में लगे हैं चंदवारा कोडरमा निवासी जल गुरु महेंद्र मोदी जी। तो चलिए इनसे रूबरू होने के लिए चलते हैं हजारीबाग। रांची से हजारीबाग जाने के क्रम में चुट्टूपालू घाटी से होकर जाना पड़ता है। इस घाटी का अपना ऐतिहासिक महत्व है। अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ते समय टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को सन 1858 के दौरान अंग्रेजों द्वारा इसी घाटी में एक बरगद के पेड़ में फांसी पर लटकाया गया था। यह शहादत स्थल आज भी इस घाटी में स्थित है। झारखंड का हजारीबाग जिला हजार बागों वाला शहर है। इसी से इस जिले का नाम हजारीबाग पड़ा है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और मानसून के महीने में यह अपने पूरे रंग में खिल उठता है। यहाँ स्थित है कैनरी पहाड़, जो यहाँ की खूबसूरती को और भी निखारता है। इस प्राकृतिक स्वर्ग को देखने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। हजारीबाग के मध्य में स्थित है एक लोकप्रिय झील, जो यहाँ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह झील पिकनिक, बोटिंग और किनारे पर शांत सैर के लिए उत्तम स्थान है। इसी के बगल में बागीचा और बच्चों का पार्क है, जो एक परिवार के लिए बहुत ही अनुकूल है। हम आ पहुँचे हैं हजारीबाग, एक ऐसे शख्सियत से मिलने जिन्हें झारखंड में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जल गुरु के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अभी उनसे मिलते हैं और उनके किए हुए कार्यों से रूबरू होते हैं। तो आइए मिलते हैं महेंद्र मोदी जी से। प्रणाम सर। प्रणाम, जोहार। हमारे दर्शक आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। हमारा परिवार बिल्कुल आध्यात्मिक परिवार रहा। मेरे पिताजी आर्य समाज से भी जुड़े रहे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे, श्री लक्ष्मण मोदी। स्वर्गीय लक्ष्मण मोदी जी ने हम लोगों में ये संस्कार दिया कि हम अपने देश और राष्ट्रीयता संस्कार सबसे जुड़े रहे, गांव से जुड़े रहे और अपनी मिट्टी से जुड़े रहे। जिस मिट्टी का हमने अन्न खाया है उसके बारे में हम उसको विकसित करने में कोई कसर न छोड़ें और लोगों के साथ अन्याय होता हुआ न देखें। मैं इस समय, मेरी पत्नी श्रीमती सीमा मोदी हैं, वो थिएटर से जुड़ी हुई हैं और लखनऊ में उर्दू एकेडमी की मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। वो उनको मैंने जब ग्रेजुएशन कराने के साथ साथ बीएड कराया, एमए कराया, लेकिन वो उनकी प्रतिभा उनको थिएटर की तरफ खींच लाई, तो वो अपने एक्टिंग में व्यस्त हैं। मेरा पुत्र है शुभम आदित्य, ये इंजीनियर हैं और अभी जो परसों रिजल्ट निकला है, बल्कि कल ही निकल रहा है, तो उसमें वो फिर आईएएस मेंस देने जा रहा है। मेरी पुत्री है सौम्या अदित्री, तो ये नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी राजगीर से एमएससी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, उसके पहले उसने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। तो ये सब अपने अपने चॉइस की चीज़ें परस्यू करने में लगे हुए हैं। श्री महेंद्र मोदी, जिन्हें जल गुरु के नाम से भी जाना जाता है, वह झारखंड के कोडरमा जिले के चंदवारा प्रखंड के रहने वाले हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हजारीबाग स्थित जिला स्कूल में हुई। इसके बाद यह उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आईपीएस अधिकारी के तौर पर कार्य करते हुए सेवानिवृत्त होकर जल संरक्षण के कार्य में लगे हुए हैं। इसके साथ वह लोगों को इसी कार्य के लिए प्रेरित भी करते हैं। झारखंड से लगाव मेरा बचपन से है। सन 1974 में, बल्कि 1973 से 1977 तक हजारीबाग जिला स्कूल, पहले मिशन स्कूल हजारीबाग, फिर हजारीबाग जिला स्कूल में मैं पढ़ा, हॉस्टल में रहा। और उस समय जो नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिलता ही था। हमारे एक गुरुजी हुआ करते थे यहाँ पर, विश्वकर्मा साहब, जो बाद में सांसद भी हुए थे हजारीबाग से। तो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में बताते थे। 1974 में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन पूरे देश में फैला था, जेपी मूवमेंट। मैं भी उसमें बहुत सक्रिय था।
बहुत ही सक्रिय, स्कूल का टॉपर होने के बावजूद। और वो बिंदु थे हमारे, एक आदर्श थे जिन हिंदुस्तान को हम समृद्ध भारत के रूप में देखने का सपना देखते रहे हैं। लेकिन वह समृद्धि आएगी कैसे? उसके लिए शुरुआत अपने घर, अपने मोहल्ला, अपने परिवार, अपने सेक्टर, अपने गांव, अपने ज़िला, अपने प्रदेश और फिर देश से करनी चाहिए और ज़मीनी स्तर पे काम करना चाहिए। झारखंड के लोग बड़े भोले भाले हैं। इन्हें खास करके जो आदिवासी हैं, मेहनतकश लोग जो हैं, छात्र हैं, युवक हैं, इनके साथ काम करने पर ये आपकी ऊर्जा का शायद सदुपयोग कर सकें। और वो हमारा ज़माना था उस समय जब हम लोग रिक्शा वाले को भी मुख्य अतिथि बना करके 15 अगस्त 1974 को हम लोगों ने ध्वजारोहण यहाँ पर करजन ग्राउंड हजारीबाग में किया था। हजारीबाग का जेल, छात्र आंदोलन, ये सब चीज़ें यूँ ही नहीं थी। हो सकता है वो संस्कार हम में बचपन से राष्ट्रीयता की भावना, पिताजी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के कारण हो। तो झारखंड तो हम जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ हमारा लगाव एक ज़िले में नहीं, कई ज़िले से है। हम हर ज़िले में काम करना चाहते हैं। गोड्डा में किया, बोकारो में किया, रांची में भी कुछ किया, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, धनबाद, कई जगहों पर। ये लगाव तो अपनी मिट्टी से होना ही चाहिए, ये तो हमारे खून में है। क्यों है इस पर शायद मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, ये मेरे जीन्स में है। किसी भी दिशा में कार्य करने के लिए हमारे मन मस्तिष्क में वह बात बचपन से ही होती है, पर एक समय ऐसा आता है जब हम यह समझ पाते हैं कि हमें किस दिशा में कार्य करना है। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी इसमें बहुत सहयोग करते हैं। श्री महेंद्र मोदी के अंदर भी जल संरक्षण को लेकर जागरूकता शुरू से थी और यही उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जिस कारण वह आज न केवल झारखंड बल्कि भारत के विभिन्न शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जल संरक्षण के विभिन्न तरीकों को जानने के लिए प्रशिक्षण के साथ जल संरक्षण हेतु मॉडल का भी निर्माण करवाने में सहयोग कर रहे हैं। तो सन 2008 में मैं जब डीआईजी झांसी रेंज था तो छुट्टी के दिनों में गांव-गांव जाता था, लोगों को पूछता था आप लोगों को कोई समस्या हो तो कृपया बताएं। लोग देखते थे कि कौन आए हैं, तो वर्दी वाले लग रहे हैं, पुलिस वाले लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा पुलिस की कोई समस्या नहीं। एक गांव गए, दूसरे संडे को गए, वहाँ भी पुलिस से कोई समस्या नहीं है। हमें पानी नहीं है, पानी दे सकें तो दीजिए। हमने कहा पानी तो कोई नहीं देगा आपको, हम लोग नहीं देंगे वो पानी आपको बचाना होगा। लेकिन बचाना कैसे होगा मुझे खुद नहीं मालूम था। तो फिर मैंने सोचा कि भैया ये हम लोग बेरोज़गार हो जाएंगे पुलिस वाले, तो रोज़गार का तरीका यही है कि हम एक्स्ट्रा काम करें। तो रात को 11 बजे से 2 बजे तक हम अलग से जल संरक्षण की पुस्तकों का, भारतीय पुस्तकों का, कुछ विदेशी चीज़ों का अध्ययन करना शुरू किए। उसके बाद हमने, चूँकि राष्ट्र सेवा, देश सेवा, यह तो हमारे परिवार में मेरे पिताजी का योगदान है, स्वर्गीय लक्ष्मण मोदी जी का, कि उन्होंने बचपन से ही एक तरह से हमारा जीन्स ही ऐसा बना दिया कि समाज सेवा करना है। तो उसी में देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है देश का पानीदार होना, लोगों के आँखों का पानी बचाना और लोगों के समृद्धि के लिए सभी को पानी की कीमत जानना और उसको लागू करना। तो मैं चूँकि देखा कि पहली ज़रूरत तो ये है कि हम पानी के बिना कितनी देर क्या काम कर सकते हैं। यह तरीका कि नहीं हम ट्रेनों से पानी पीने का पहुंचाएंगे तो बस पानी ही लोग पीते रह जाएंगे और पानी की लाइन में ही लग रह जाएंगे। फिर से देश आर्थिक विकास की दर तो आपकी जीरो हो गई, निगेटिव हो गई। तो और इसलिए जल संरक्षण तो पहली शर्त है किसी देश को आगे बढ़ने के लिए, जिंदा रहने के लिए, समृद्ध बनने के लिए, सुपर पावर बनने के लिए। अब आपने जो जानना चाहा होगा कि ये आग कैसे बढ़ेगी, फिर आग बढ़ी कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि 320 से मतलब चौथी सदी से लेकर 550 तक पूरे दुनिया के इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि भारत का स्वर्णिम युग वो युग था जब पूरी दुनिया की जीडीपी को देखा जाए तो उसका 1/3 सिर्फ भारत के पास था। और यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के आने के पहले 16वीं 17वीं सदी तक
नीचे उतरे भी मुगलों के लूटे जाने के बाद तो हम 25% जीडीपी के फिर भी मालिक थे। तो हमें अगर उस स्वर्णिम युग में पहुंचना है तो जो की पॉइंट्स हैं, जल, पर्यावरण, श्रमदान की महत्ता, इसे आगे बढ़ाना है। और इसे आगे बढ़ाने के लिए बेशक जल की महत्ता के कौन इनकार कर सकता है। तो इसलिए हमने पानी पर फोकस ज़्यादा किया। और ये अपने आप में इतना बड़ा काम है कि शायद मुझे पूरा जन्म तो इसी में लग जाएगा, तब हम कुछ कर पाएंगे। आज हमारे देश में दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई आबादी के साथ लोग घरों का निर्माण भी तेजी से कर रहे हैं, जिस कारण जल स्तर में भारी गिरावट आई है। आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो हम जल संकट की चपेट में आ जाएंगे। इसलिए अभी से हमें जल संरक्षण के प्रति जागरूक होने के साथ साथ उस ओर कदम उठाने की जरूरत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्री महेंद्र मोदी गांव-गांव में जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो मैं तो सन 2008 से ही, जब डीआईजी झांसी रेंज उत्तर प्रदेश में था, तब से ही अपने कर्तव्य पूरा करने के साथ साथ छुट्टी के दिनों में गाँव में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी। जब पता चला कि नहीं, झांसी में 5 साल से ठीक से बारिश नहीं हुई, तो मैंने कहा सिर्फ पुलिस का काम करने से हमारा काम नहीं चलेगा। तब मैंने रात को 11 बजे से 2 बजे तक जल संरक्षण पर जितनी भी किताबें हिंदुस्तान में हो सकती थी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट दिल्ली, टेक्सास के इंटरनेट से, ये सारी किताबें मैंने रात को ही पढ़ डाली। काफ़ी 2-3 अध्ययन करने के बाद, 2-3 महीने अध्ययन करने के बाद उसे गांव-गांव में फिर लागू करना शुरू किया। लागू करने के दौरान जो बने बनाए मॉडल थे, मुझे लगा कि इससे तो देश का काम नहीं होने वाला है। तब मेरे अंदर का सोया हुआ वैज्ञानिक जाग उठा और धीरे धीरे इनोवेशंस जागने लगे। किन बातों को लेकर? पहला बिंदु ये कि जल संरक्षण तकनीक को आसान कैसे बनाया जाए। दूसरा, इसे घर घर लोकप्रिय कैसे किया जाए। तीसरा, खर्च एक बहुत बड़ा इशू है। हमारा देश प्रगतिशील देश है, तो इसलिए उस टेक्निक को इतना इकोनॉमिकल बनाया जाए, किफ़ायती बनाया जाए। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि वो प्रदूषण रहित तकनीकें होनी चाहिए। तो उसके बाद जब सन 2014 में आईआईटी दिल्ली से उन्नत भारत अभियान वर्तमान प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ऑल इंडिया लेवल पर मेरा पहला बड़ा प्रेजेंटेशन आईआईटी दिल्ली में हुआ, जिसमें पूरे भारतवर्ष से प्रतिनिधि आए हुए थे। और जल संरक्षण अभियान उसके बाद पूरे देश में मेरा चल पड़ा। हम सब ने यह कहावत सुन रखी है कि जल अनमोल है। जल इतना कीमती है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से केवल 1% ही पीने योग्य है और एक औसत इंसान को प्रतिदिन लगभग 250 से 400 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। एक सदी पहले मनुष्यों की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, पानी की कमी होने लगी। जल प्रदूषण के साथ साथ जल के उपयोग की प्रवृत्तियां इसी तरह जारी रही तो जल्द ही हमारे पास पीने योग्य पानी का भंडार खत्म हो जाएगा। इसलिए श्री महेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव-गांव में पीने योग्य, खेती योग्य, दिनचर्या में प्रतिदिन काम आने योग्य पानी को बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। किस तरह जल स्तर को बढ़ाया जाए, जल संरक्षण के किस मॉडल को अपनाया जाए, इस पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करता हूं, क्योंकि सबसे पहले टाउन हॉल के माध्यम से हमारे सदर ब्लॉक के जितने भी मुखिया थे उनको जल संरक्षण को लेकर के जल गुरु महेंद्र मोदी जी के पूर्व IPS जी के द्वारा हम लोगों को इन्वाइट किया गया। हम लोग वहाँ पे गए और इनके द्वारा बताए गए जो कार्यशैली जो बताया गया था, कैसे पानी को बचाया जाता है, उससे हम लोग बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद बहुत से ब्लॉक में हम लोगों ने इनके साथ जाने का कार्य किया और इनके द्वारा जो सकारात्मक पहल जो था जल को बचाने को लेकर के उनके कार्य को हम लोगों ने वहाँ पर भी देखा। उसके बाद हम लोगों ने बहरी मुखिया और सक्षम मुखिया और गुहेद मुखिया मिलकर एक बार हम लोगों ने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर आप ऐसा किए, एक बार हमारे भी क्षेत्र में आने का काम करिए। सर के द्वारा हमारे क्षेत्र में
पूरा टीम के साथ में सर वहाँ पहुँचे, साथ ही साथ में वहाँ पर BSF के पाठक जी सर थे और साथ में इनका पूरा BSF का टीम भी था, सभी ने आए। आपको बताना चाहते हैं कि बहरनपुर का एक गांव है बंगलवा टाड़, जहां पर पानी का लेयर एकदम बहुत ही नीचा है। सर और उसके टीम के द्वारा साथ ही साथ में वहां के जितने भी लोग थे सभी ने अपना श्रमदान दिया और वहां का जो चापा नल जो ख़राब था वहां पे अभी देखिएगा सर, तो 1 साल के बाद वहाँ का जो जल स्तर है काफ़ी ऊँचा आया है, क्योंकि वहाँ पर स्कूल था जिस जगह पर ये काम को किया जा रहा था। जिस जगह पे स्कूल था अभी वहाँ स्कूल के बगल में चापा नल अच्छा से भी चल भी रहा है। उसके बाद हम लोगों ने सर के साथ सर का जहाँ प्रोग्राम हुआ हम लोग वहाँ जाने का काम किए। उसके बाद हम लोग कुछ मुखिया लोग सदर ब्लॉक के जो थे उनके सर को पर्सनली हम लोगों ने सखिया पंचायत में बुलाने का काम किया। वहाँ पर सर आए, सर का टीम भी आया वहाँ पर। सर ने वहाँ के लोगों को जल को कैसे सुरक्षित किया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा, फिर बताया गया कि सोख्ता गड्ढा कैसे बनाना है। फिर उस के द्वारा भी बताया गया कि अगर चापा नल में हम लोग पानी का यूज़ करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि लोग सर्फ का यूज़ करता है, साबुन का यूज़ करता है, तो उस 2 गड्ढा बनाने के लिए बताया। अगर सिंपल से पानी जा रहा है तो उसको अलग गड्ढा में, और अगर कोई सर्फ या साबुन का पानी जाता है उसको अलग गड्ढा में करने का काम किया गया। और उस गड्ढे का पानी का हम लोग जहाँ पौधा लगा हुआ था, पेड़ लगा हुआ था, उसमें हम लोग डालने का काम किया, जिससे क्या हुआ उसको जितना कीटाणु था वो सब मारा गया। उससे हम लोग 2 फ़ायदा हुआ। हमारे जो इन्वायरमेंट जो वातावरण को स्वच्छ करता है, पेड़ पौधे भी सुरक्षित रहे और हमारा जो पानी का जो लेयर भी बना गया। सर के द्वारा एक सबसे अच्छा सुझाव दिया गया कि पंचायतों में जो नाली निर्माण का कार्य किया जाता है वो नीचे पक्का नहीं करना है, क्योंकि पक्का कर देने से क्या होता था कि हम लोग को पानी सीधा नदी वगैरह में जाकर चला जाता था। हम लोगों ने कच्चा काम करने जब नीचे का स्तर को जब कच्चा रखने लगे तो क्या हुआ कि पानी को ऑब्जर्व करने लगा वहाँ ज़मीन। और बहुत सारे ऐसे काम सर के द्वारा किया गया जिसके थ्रू हम लोगों ने सर से बहुत प्रभावित हुए हैं और आशा करते हैं कि सर का जहाँ भी प्रोग्राम होगा हम लोग सर के पीछे हमेशा खड़ा रहेंगे। बारिश में होने वाले बरसाती पानी को हम संरक्षित करने के विभिन्न मॉडल जो श्री महेंद्र मोदी जी के द्वारा आविष्कार किया गया है, उसका उपयोग करके पानी की कमी से निजात पा सकते हैं। हर घर में प्रदूषित पानी का निकलना सुनिश्चित है। जल संरक्षण के दौरान हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रदूषित पानी को सेप्टिक टैंक या सीवर लाइन के द्वारा निष्पादित करें और बारिश के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए जल संरक्षण द्वारा उसे संरक्षित करें, जिससे हमारे घर के आसपास चापाकल, कुआं, बोरवेल सिस्टम का जल स्तर बढ़ सके। महेंद्र मोदी रिटायर्ड DGP उत्तर प्रदेश से मेरा संपर्क ये 2022-23 में हुआ था। उसके बाद सर ने एक प्रोग्राम के बारे में मुझसे कांटेक्ट किया कि वाटर कंजर्वेशन से मैं पूरा हिंदुस्तान को अवेयर कर रहा हूँ और दूसरे कंट्री में भी जाता हूँ। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर हमें भी बताइए ताकि हम ये इसका आपका जो वाटर कंजर्वेशन से जो भी प्रोग्राम है हम अपने BSF में इसको लागू करेंगे। और हमारे यहाँ भी पानी का काफ़ी मई जून के महीने में शॉर्टेज हो जाता है। तो इनके साथ एक प्रोग्राम हमने अटेंड किया बहरनपुर गांव और साथ में सखिया पंचायत में। तो सर के साथ जब मैंने काम किया तो ये मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि वहाँ पे जो टाइम दिया हुआ था टाइम से सर पहले पहुँचे। उसके बाद मैंने भी वहाँ पे पहुँचा BSF के जवान को लेकर के। उसके बाद महेश तिगा जी थे, फिर गाँव वालों को सबको बुला करके, और एक सूखा हैंडपम्प था, कई सालों से उसमें पानी नहीं था। और वहीं पे एक मिडिल क्लास स्कूल था, बच्चों को काफ़ी पानी का वहाँ पे प्रॉब्लम होता था। बच्चे पानी की बोतल गर्मी में लेके आते और वहाँ पे पढ़ाई करते, यानी टीचर लोग भी वहाँ पे पानी से बड़ा परेशान थे। फिर उनके चारों तरफ गड्ढा खोद करके सर ने खुद ही गैंती बेलचा उठाया, लोगों को डेमो दिया कि कैसे करना है। फिर गाँव वाले उसमें सारे लोग आ गए। इसका वीडियो भी मैंने एक फ़ोटोग्राफ भी हमने सर के पास भेजा था। तो ये वहाँ से करने के बाद में फिर हम लोग मीटिंग वहाँ पे अटेंड किए। उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, जो मेरा अपना घर का एक हैंडपम्प जो कई दिनों से या कई सालों से ख़राब था, मैंने पहले वहाँ पे अप्लाई किया, देखा कि उससे फ़ायदा हुआ। गांव वाले मेरे को देखे हुए BSF में हम गए। BSF के अंदर में क्या कि बहुत सारे वहाँ पर भी हैंडपम्प, और BSF मेरू कैंप के अंदर में भी पानी का प्रॉब्लम मई जून के महीने में हो जाता है। और उससे हमने क्या किया, वहाँ पर जवानों को मोटिवेट किया वाटर कंजर्वेशन के बारे में। और उससे इतना बेनिफिट मिला कि जो हैंडपम्प सूखा हुआ था उसमें भी पानी आना
शुरू किया। और इसका का पूरा क्रेडिट मैं सर को देना, मोदी सर को देना चाहता हूँ, क्योंकि इनके मोटिवेशन से एक तो मैंने इनसे मतलब मोटिवेट हुआ और मैंने उसी को ग्राउंड में जाकर के अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में काफ़ी फ़ायदा मिला। उसके बाद श्री महेंद्र मोदी जी और उनके सहयोगी जो इस कार्य में लगे हुए हैं, उनके ही प्रयास से आज विभिन्न गांव, स्कूलों, सरकारी कार्यालय एवं खेतों में जल स्तर का सुधार हुआ है और जहां लोग गर्मी के दिनों में जल संकट से जूझते थे, वहां उन्हें पानी उपलब्ध हो पा रहा है। इस दिशा में बहुत से लोग इनका साथ दे रहे हैं। गांव के लोग अपने श्रमदान द्वारा जल संरक्षण के विभिन्न मॉडलों का निर्माण इनकी देखरेख में कर रहे हैं। श्री महेंद्र मोदी जो अब सेवानिवृत्त महानिदेशक से अपने गांव में अपने गांव के विकास के लिए जो ठाना है, उनके लिए मैं हृदय से आभार करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस छोटे से बालक को अपने इस जागरूकता कार्यक्रम में, जागरूकता रथ में एक हिस्सा बनाया। और इनके कहने पे मेरा खुद का कुआं जहाँ मैं रहता हूँ, एक उदाहरण है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे मेरे खुद का कुआं गर्मी के दिनों में काफ़ी सूख जाया करता था। जब अंकल से मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि वाटर ट्रेंच बनाओ और जो वर्षा का पानी है उसका संचय करो। मैंने इनकी बात को मानते हुए मैंने कहा और खुद अपने स्वयं के पैसे से एक बड़ा सा गड्ढा बनाया और नीचे उसको मैंने छोड़ दिया। नीचे में कोई भी प्लास्टर वगैरह नहीं कराया। और उसके बाद 2 साल के अंदर मैं अभी खुद महसूस करता हूँ कि जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ का मेरे कुआं का लेवल जो है वो बहुत ऊपर उठ गया है, सिर्फ 3 साल के संचय से। इसके लिए मुझे किसी की मदद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अंकल के दिशा निर्देश पे मैंने इनको हमेशा अपना एक आइडल माना है और आज भी ये पूरे देश में जाने जाते हैं कि इन्होंने जल संरक्षण के कार्य में जो अपना अहम योगदान, अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, उसके लिए इनका देश पूरा ऋणी रहेगा। साथ ही साथ अपने गांव के जहां इन्होंने जन्म लिया, वहां पर मेरे जैसे कई नवयुवक इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमेशा साथ देते रहते हैं। श्री महेंद्र मोदी जी के इस कार्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए यह जरूरी था कि उनसे आत्मीयता बढ़े, जिससे गांव के लोग इनसे जुड़ें और उनकी बातों को समझें, जिससे इस कार्य को उन तक पहुंचाया जा सके। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए इन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। गांव के बच्चों को खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़कर कार्यक्रम का आयोजन करवाया और फिर जल संरक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। क्योंकि ये फ्री बीज का ज़माना है, सब्सिडीज़ का ज़माना है। लोगों के हाथ बेकार हो रहे हैं, घर घर नल पहुंच जा रहे हैं, तो काम करना क्या है, कैसे करना है। श्रमदान से लोग दूर हो रहे हैं, मोबाइल पर आ गए, इंटरनेट पे आ गए हैं और व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे आ गए हैं। जाहिर है प्रश्न तो बिल्कुल सटीक है। तो ये कठिनाई मुझे भी हुई। अब जैसे झांसी में ही हुई कि जब मैं श्रमदान के लिए SDIG रही, खुद जब श्रमदान के लिए लग गया, संडे को लोग मेरे साथ लगे, तो गांव वाले तमाशबीन चुपचाप यूं खड़े। तो हमें एक सेवानिवृत्त शिक्षक मिले, उसने ज़रूर श्रमदान शुरू किया मेरे साथ। बाद में मैंने एहसास किया कि इनका लगाव हमसे हो नहीं पाया है। जिस संस्कार में ये पले बढ़े हैं उसमें तो ये संभव नहीं है। तब हमने शुरू किया भारतीय संस्कृति एवं जल संरक्षण उत्सव मनाना गांव-गांव में। और ये हमने करीब 7 गाँव में किया। जैसे एक रुंदकरारी गांव, तो वहाँ पर क्या हुआ कि भारतीय संस्कृति और ग्रामीण संस्कृति की बात हुई। हमने 32 पॉइंट का एक SOP बनाया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसमें क्या है
कि पहली शर्त हमने उसमें लगा दी कि आप बाहर से स्पॉन्सरशिप नहीं मंगवाएंगे, पैसा नहीं मांगेंगे। जो कुछ करना है आपको गांव के अपने रिसोर्सेज से करना है। तो आपको खेलना है तो कबड्डी खेलो, पैसे की ज़रूरत कहाँ है? लट्टू घुमाओ, पैसे की ज़रूरत कहाँ है? भारतीय नारी गांव की हैं, शादी में गाती ही हैं, रोपा में गाती हैं, फसल लगाते हुए गाती हैं, हर सीजन में गाती हैं, वो अपने ही गीत गाएंगी। तो जब हमने इसको खर्च के मामले में लगभग शून्य लागत वाला बना दिया, तो खर्च की बात तो चिंता तो खत्म हो गई। अब वो महिलाएं जिनको सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगी, तब हमारा धीरे धीरे उनसे भावनात्मक लगाव जुड़ना शुरू हुआ। और युवा पीढ़ी को मैंने एक वॉलीबॉल दे दिया। वॉलीबॉल बहुत खर्चीली तो होता है, वो हमने जेब से कर दिया। एक नेट, एक वॉलीबॉल, और गांव के ही लकड़ी से 2 पोल बना दिए। 6.5 फुट के 2 पोल चाहिए। तो इसके बाद युवा पीढ़ी जुड़ गई। श्री महेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रमदान तथा जेसीबी मशीन से हैंडपंप व कुओं के पास वर्षा जल पुनः भरण प्रणाली सोख्तागढ़ा का निर्माण विभिन्न स्थलों पर करवाया, जिससे वर्षा जल रिचार्ज करने पर झारखंड के साथ साथ देश के विभिन्न शहरों में भी हैंडपंप, डगवेल, ट्यूबवेल, समरसेबल पंप सेट के पास मात्र 4 महीने के अंदर वर्षा जल के जलस्तर आदर्श ऊंचाई तक उठाया जा सकता है। यानी 10 से 20 फीट के बीच मई जून के महीने में भी जलस्तर सफलतापूर्वक संभव है। पास में ही बहोरनपुर एक ग्राम है, वहाँ पर हम लोग गए थे। वहाँ हम लोगों ने देखा कि कैसे चापाकल का पानी को कैसे संरक्षित किया जाए, कुआं का जल स्तर कैसे बढ़ाया जाए। तो जल संरक्षण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मैं एक बात और मोदी साहब से आग्रह करूंगा कि इस पर ध्यान दें। जिस तरह से 4 व्हीलर 6 व्हीलर गाड़ियों में के लिए एक विकल्प आ गया, इलेक्ट्रिक इंजन, इलेक्ट्रिक से गाड़ियां चले, ताकि पेट्रोल का कुछ कमी बचत हो सके, प्लस प्रदूषण, दोनों बात होती है। ईंधन पेट्रोल डीजल कुछ बचे और प्रदूषण भी कम हो। इसलिए मेरा विचार होगा और मोदी जी से आग्रह होगा कि इस पर भी विचार करें। जो हमारे देश में ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बन रही हैं, सपोज़ कि कहीं एक कट्ठे में पहले अगर 5 परिवार रहते थे, परंतु आज उसमें अगर 10 मंजिला भवन बन गया है तो उसमें 10 गुने 10 100 व्यक्ति, और उसी एक कट्ठे का जल जो है वो 100 व्यक्ति में खर्च हो रहा है। तो हम मिनिमम बताएं, अगर इस पर कुछ विचार हो, जल का अल्टरनेटिव कैसे जल तैयार हो, कहीं से और जल का हम लोग ला सके, इस पर भी विचार करना है। क्योंकि जल हमको नदी में भी चाहिए, समुद्र में भी चाहिए। एक कहावत ना है कि किसी ने कहा कि गंगा तू तो इतना पाप लेती हो, तुम्हारे पास लोग नहाते हैं, तुम इतना पाप धो के कहाँ रखती हो। गंगा ने कहा मैं अपने पास नहीं रखती हूँ, मैं समुद्र को दे देती हूँ। समुद्र से पूछा गया, समुद्र तुम क्या करते हो, पाप को इतना कहाँ से रखते हो? बोले मैं बादल बना के आकाश को दे देता हूँ। आकाश से पूछा गया, बादल से पूछा गया तुम क्या करती हो, तुम पाप कैसे ढोती हो? मैं पुनः धरती पर इस जल को दे देता हूँ। धरती बोली कैसे, तो फिर गंगा को देती हूँ। ये चक्र चलता रहता है। कहने का मतलब है बादल भी हमारे लिए ज़रूरी है ताकि वृष्टि हो सके, खेती हमारा बढ़िया से हो। खेती भी हमारा बहुत मूलभूत आधार है पूरे भारत के लिए। अगर ये चक्र ना चले तो किसान और हमारे देश की आबादी पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम इनसे ये भी कहेंगे जल धरती में जाए, निश्चित रूप से जाए, और इस पर विचार करें कि एक के जगह आज 100 लोग जो थोड़े से ज़मीन से पानी उपलब्ध कर रहे हैं, इसकी कमी को कैसे दूर किया है। श्री महेंद्र मोदी जी द्वारा भारत के विभिन्न शहरों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए पीपीटी प्रेजेंटेशन एवं प्रशिक्षण का कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है, जिसमें इन्होंने 28 नवंबर 2018 को बीआईटी मेसरा में श्री सिद्धार्थ त्रिपाठी, जो मनरेगा के कमिश्नर हैं, उनके द्वारा आयोजित पीपीटी प्रेजेंटेशन व प्रशिक्षण में
रांची जिला के सभी मुखिया को आमंत्रित करके उन्हें इसके बारे में जानकारी दी ताकि वे अपने अपने गांव में लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक कर सकें। इसके साथ साथ इन्होंने आर्य समाज स्कूल हजारीबाग में भी जल संरक्षण पर प्रशिक्षण दिया तथा महामहिम झारखंड श्री संतोष गंगवार जी को भी अपनी पुस्तक भेंट की है। आदरणीय श्री महेंद्र मोदी जी एक्स डीजीपी अपने रिसर्च के आधार पर उन्होंने देखा कि आज के समय में सबसे ज़रूरत की वस्तु क्या है। जल हम बना नहीं सकते हैं, यह कुदरत का ही दिया हुआ है। तो जल को हम कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं, जल को हम पुनः कैसे बचा सकते हैं। जो वर्षा होती है, जो पानी हम लोगों का निरर्थक बह जाता था, उसको हम कैसे बचा करके अपने जीवन उपयोग में ला सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने कई कार्यक्रम हम लोगों को दिखाए। मैं इनके क्लोज रिलेटिव ही हूँ, पर उस वक्त आए गए, बातचीत किए, लेकिन समझ में नहीं आई। लगभग एक घटना है 2016-17 की। उस वक्त हमारे घर में एक कुआं है जिसकी गहराई करीब 50 फीट बाय 20 फीट की चौड़ाई। केवल पानी पीने का काम होता था गर्मी के दिनों में, वह भी मोटर जो चलता था 10 मिनट से अधिक नहीं चलता था। किसी तरह से घर में पानी पीने का उपलब्ध होता था। पीछे अपना बहुत सा बारी खेत वगैरह है। पानी के अभाव में हम लोग कुछ फसल नहीं कर पाते थे। इन्होंने छत का पानी संग्रह करके उसको रिचार्ज करने का सिस्टम बताया। टोटल पाइप के द्वारा अपने कुआं के बगल में मैंने एक गड्ढा बनाया और गड्ढा को कच्चा निर्माण करके वो पूरा पानी को उसमें डाल दिए। इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि लगभग 2 से 3 साल के बाद पानी जो गर्मी में सूख जाता था, बिल्कुल धरती दिखती थी कुआं में, वो समाप्त हो गया। जिसके बाद हम घंटों अगर सबमर्सिबल पंप चलाते हैं तो उसमें पानी की दिक्कत नहीं आ रही है। इसको देख करके मन में उत्साह हुआ कि जब पानी हम इसका यूज़ कर रहे हैं और तो इसको पानी हम लोगों को बाहर में सप्लाई भी करना चाहिए। तो बाहर में हम पिताजी के स्वर्ग सिधारने के बाद मैंने 2021 में अपने घर के बाहर पानी का एक डिस्प्ले लगाया और ठंडा पानी पूरे पब्लिक को, जो कोडरमा ज़िला में पहला व्यक्तिगत खर्च से पूरे साल भर ठंडा पानी सब लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। और उस समय से आज तक मेरा कुआं में पानी कभी झांक के देखने की ज़रूरत नहीं होती है। सबमर्सिबल चलते रहता है घंटों, और दिन भर में लगभग 4 से 5 हज़ार लीटर लोगों को इस प्याऊ का उपयोग होता है। जितने भी राहगीर हैं, गाड़ी वाले हैं, एक लोकेशन के रूप में लोग जानते हैं पानी पियाऊ वाला। तो ये सारा देन हम एक्स डीजीपी सर श्री महेंद्र मोदी जी का ही हम नाम लेंगे, जिन्होंने अपने कार्यकाल के साथ साथ इन्होंने एक योजना बना करके इस पर काफ़ी मेहनत किए, रिसर्च किए और लोगों को जन साधारण एक छोटे से छोटे घर गांव में भी आकर के इसको सबके लिए उपयोगी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो इसके बाद मन में इच्छा हुई, हम गायत्री परिवार से बिलोंग करते हैं, क्यों नहीं इसको और जगह विस्तृत किया जाए। हजारीबाग गायत्री शक्तिपीठ, बोकारो गायत्री शक्तिपीठ, कई हमारे परिचित संस्थान में हम लोग इसका कार्यक्रम करवाए। इसी क्रम में हम लोग डोमचांच रमेश प्रसाद यादव महाविद्यालय में, जहाँ चापाकल था, बहुत बड़ा एरिया था मैदान का, ढालान पर चापाकल था, तो श्रम से इन्होंने अपने ही पहला कोड़ी गैता उठा करके, इन्होंने पहला कोड़ी उठा करके उस श्रम से उस गड्ढा को शुरू कर दिए। लगभग उस वक्त 25 लोग हम लोग थे, सारे लोगों ने उसको श्रम से गड्ढा बनाए और उस गड्ढा में पानी पूरे मैदान का जाता है। आज की स्थिति है कि वो बोरिंग जीवित है। अभी हम हैं
हजारीबाग के जिला स्कूल के परिसर में, जहां से श्री महेंद्र मोदी जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी और यहाँ पे अपने जल संरक्षण के बचाव का जो मॉडल है उसे स्थापित भी किया है। तो आइए देखते हैं उस मॉडल को। जिला स्कूल के कैंपस में एक रेन वाटर रिचार्ज सिस्टम यहाँ बनाया गया है। उसके बारे में बता दूं कि इसकी क्षमता है 500 वर्ग मीटर जल ग्रहण क्षेत्र में जितनी भी बारिश हो रही है उसको ये रिचार्ज करता है। यूनिट बहुत ही किफ़ायती है, प्रदूषण मुक्त है, तकनीक में बहुत ही आसान है, रख रखाव कम से कम करना है, वैसा ही सिस्टम हमने इसे बनाया। तो मैं महेंद्र मोदी इसे अपने पूर्व छात्रों मित्रों के साथ चंदा करके यहाँ पर बनाया और जिला स्कूल को गिफ्ट दिया, हजारीबाग टाउन को गिफ्ट दिया। यहाँ के पेरेंट्स, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के टीचर्स, उनके लिए एक गिफ्ट इस रूप में दिया कि आप खुद इस सिस्टम को देखो, कॉपी करो, अपने घर में बनाओ। 5 लाख खर्च करके बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो काम यहाँ पे 1.25 लाख में ही कर लोगे। हो सकता है और भी कम में हो जाए, क्योंकि आप ठेकेदार से बनाएंगे तो 1.25 लाख से कम तो नहीं बनाएगा, लेकिन हमने उसको और कम में बनाया था। करना क्या है, तो सबसे पहले इस प्रांगण में, आंगन में जहाँ पे बच्चे खड़े होते हैं, बहुत बड़ी जगह है, वहाँ का पानी बारिश का कैच करते हैं। इसके लिए एक पाइप लगी है शुरुआत में ही, और वहीं पर हमने स्टील की जाली भी लगा दी है ताकि जो भी गाद मिट्टी या बाहर की चीज़ें हैं, प्लास्टिक है, पत्तियां हैं, सब बाहर ही छन जाए। करीब करीब वहीं से साफ़ पानी आना शुरू। अब उसके बाद ये छोटे से सिस्टम में आता है। छोटा सिस्टम को हम कहते हैं सिल्ड सेटलमेंट चैम्बर, गाद छन्ना टंकी, वह टंकी जो गाद मिट्टी को छान लेती है, रोक लेती है। सबसे पहले ये छोटी जो गाद छन्ना टंकी है लगभग 2.5 फीट गहरी है और सबसे नीचे पानी उतरा, लेकिन निकलते समय नीचे से 2 फीट ऊपर हमारा एग्जिट पाइप लगा हुआ है, तो गाद मिट्टी करीब करीब सेडिमेंटेशन से नीचे बैठ जाती है। उसके बाद करीब करीब साफ पानी, फिर वहाँ पर स्टील जाली का फिल्टर लगा हुआ है जो करीब, और ये प्योर स्टील जाली है, इसमें जंग नहीं लगेगा। उसमें लगभग 1.5 से 2 mm के छेद हैं, मतलब मच्छरदानी की जाली भी एक आती है, वो हमने लगा दिया। तो और भी कुछ गाद मिट्टी वहाँ भी फ़िलहाल रुक जाएगी। तब ये बड़े सिस्टम में जाता है जो हमारा मेन रिचार्ज सिस्टम है, जल संरक्षण प्रणाली मुख्य रूप से। वहाँ पर क्या है, जो सरकारी तंत्र है उसमें बोरिंग पाइपिंग करके सीधे एक्वीफर को लोग रिचार्ज कर दे रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की बीमारी है। और जैसा कि IIT रुड़की में 22 मार्च 2023 को एज चीफ गेस्ट मैंने वहाँ पे साइंटिस्ट लोगों को समझाया था कि इसमें 2 तरह की अशुद्धियाँ ऊपर से नीचे जा रही हैं। एक तो बरसाती कीड़े हो सकते हैं, उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकते हैं। हानिकारक जीवाणु, दुश्मन या शत्रु जीवाणु इतने सूक्ष्म हैं कि वो आपके पानी के साथ, रेन वाटर के साथ उस पाइप से नीचे चले गए और जल स्रोत को उन्होंने प्रदूषित कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, आप जानते हैं पूरा उत्तरी भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, तो इसी में एसिड रेन भी गिरता है। मतलब वो अम्ल जो पानी में घुलता है वो भी चला गया। अब पानी में घुल गया तो फिर आप चाहे सैंड फिल्टर से भी नहीं रोक पाएंगे उसको, गिट्टी से भी नहीं रोक पाएंगे, तो वो भी गंदगी आपकी पानी में चली गई उस जल स्रोत में जहाँ से आप पानी निकाल के पीते हो। तो हमने जो ये सिस्टम बनाया है उसमें ये कमियां हमने दूर कर दी। बोरिंग पाइपिंग नहीं किया, जो दीवारें बनाई हैं वो पोरस हैं, मतलब ईंटों के छेद से होकर और ईंटों के बीच के छेद से होकर वो चारों दिशाओं में रिचार्ज करती हैं। फिर ऊपर से नीचे जब जाती हैं तो नीचे हमने कच्चा रखा है, वहाँ भी रिचार्जिंग करती हैं। और यहाँ तक कि ये छोटा जो चैम्बर था उसमें भी 4 पिलर 4 बीम तो सीमेंट के हैं, लेकिन बाकी सिर्फ ईंटों की दीवारें हैं। छोटे वाले में नीचे ईंट ज़रूर रखी है ताकि गाद मिट्टी आसानी से साफ़ कर सके। तो उसके बाद ये बहुत ही बढ़िया रिचार्जिंग करता है, बहुत फास्ट करता है। इसका रिचार्ज एरिया 178 वर्ग फुट का है। कभी कभी अगर एबनॉर्मली हाई रेनफॉल हो गया, कभी कभी जैसे 15 सेंटीमीटर एक ही 24 घंटे में हो गया, कभी 25 सेंटीमीटर भी हो जाता है, तब फिर उसके लिए एक एग्जिट पाइप लगा हुआ है
बड़े वाले सिस्टम से पानी बाहर कर सकता है। संक्षेप में यही है हमारा रेन वाटर रिचार्ज सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो विद्यालय है पहले जिला स्कूल के नाम से जाना जाता था, अत्यंत ही गौरवशाली विद्यालय रहा है और इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में हुई थी। यहाँ शुरू में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है वो आज के डेट में बहुत सारे तो बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंचकर रिटायर हो चुके हैं और हमारे देश के अनेक बड़े पदों पर वो सुशोभित हो रहे हैं। हमारे इन्हीं विद्यार्थियों में एक जिन्हें आज हम पूरा विश्व जिन्हें जल गुरु के नाम से जानता है, श्री महेंद्र मोदी, वो हमारे स्कूल के जिला स्कूल के 1977 बैच के विद्यार्थी रहे हैं और सबसे बड़े गर्व की बात है कि वो उत्तर प्रदेश में डीजीपी पद से रिटायर हुए हैं और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जल संरक्षण पर पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपना नाम कमाया है। तो वो हमारे विद्यालय में आकर विद्यालय को एक अनुपम उपहार उन्होंने दिया है कि हमारे विद्यालय में अपना पेटेंटेड मॉडल तैयार कराया अपने और अपने साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों से सहयोग करके। इस पेटेंटेड मॉडल को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उन्होंने कहा और इससे हमारे बच्चों को ये सीख मिली कि हमारे जल के एक एक बूंद की कीमत है और उसे भविष्य के लिए हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि अगर आज हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हमारी पृथ्वी से जल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर की पूरी तरह से कमी हो जाएगी और हमें पीने को भी पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसकी प्रबल संभावना है। जैसा समय अभी चल रहा है तो अभी के समय में जिस जल संकट से हम गुजर रहे हैं उस संकट से उबरने के लिए श्री महेंद्र मोदी जी ने विद्यालय को जो उपहार दिया है उससे बच्चे निश्चित रूप से लाभान्वित हुए हैं। उन्हें जल संरक्षण का महत्व पता चला है और वो भी अपने अपने घरों में जल संरक्षण के जितने भी प्रयास संभव हो सकते हैं कर रहे हैं। श्री महेंद्र मोदी जी के इस अभियान में न सिर्फ गांव के लोग जुड़े हैं बल्कि शहर के बुद्धिजीवियों ने भी इनका भरपूर साथ दिया, जिसमें महिलाओं की सहभागिता भी देखी जा सकती है, जिन्होंने अपने प्रयास से विभिन्न स्थानों पर जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए कार्यक्रम करवाया, जिससे लोग इस दिशा में सोच सकें। जल गुरु के रूप में पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं और इनके माध्यम से आज जो पूरे भारत को ही नहीं अन्य स्थानों को, अन्य देशों को भी जो मार्गदर्शन मिलना है वो अपने आप में बिल्कुल अविश्वसनीय और अतुलनीय है। वर्तमान समय में ये अपना समय, श्रम, साधन अपना लगाकर और जल संरक्षण में लगे हुए हैं। मैं इनके साथ बहुत स्थानों पर काम की हूँ। मैंने इन्हें अपने महाविद्यालय अन्नदा कॉलेज हजारीबाग जो शहर के मध्य में स्थित है उनके साथ काम किया। उसमें MBA, BBA, BCA के बच्चे उसमें शामिल हुए। इन्होंने 3 घंटा तक कंटिन्यूअस प्रोजेक्टर के माध्यम से, अपने अभिभाषण के माध्यम से इन्होंने बच्चों को बताया कि कैसे जल को संरक्षित किया जाए, कैसे जल को सुरक्षित रखा जाए, कैसे जल की बर्बादी को रोका जा सके। इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को बताया और बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के उन्होंने सुना और बहुत लाभान्वित हुए। उन्होंने कहा कि सर ने जैसे बताया है हम लोग अपने गांव में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को लागू करेंगे। इन्होंने बताया कि आज पूरे क्षेत्रों में चापा नल लगा हुआ है, लेकिन चापा नल की स्थिति क्या है, बहुत जगह चापा नल खराब है, तो उसको कैसे सुधारा जाए। सुधार करके चापा नल को ठीक करके उसके इर्द गिर्द इन्होंने बताया कि जैसे बरसात का पानी है उसको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने बताया कि घर में जो हम लोग गड्ढा खोद करके उसमें पानी को, जो पानी की बर्बादी होती है, जो पानी बह जाता है नाली में, उसको स्टोर करके कैसे ज़मीन के सतह को पानी से भरपूर रखा जाए। इन सारी बातों को बताया। तो देखा जाए तो वर्तमान समय में
जिस तरह से मसीहा के रूप में कभी विनोबा आए, जिन्होंने भूदान करके पूरे भारत में भूमि को बचाएं, और कितना आज हमारा विनोबा भावे विश्वविद्यालय भी उन्हीं का देन है। तो उसी तरह से हमारे बीच श्रद्धेय हमारे मोदी जी, उनका भी जो काम है वो भी बहुत ही सराहनीय है, और वो अपने जीवन में एक ऐतिहासिक काम कर रहे हैं जो कि आम लोगों के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। हमें इनके जीवन से सीखना चाहिए, ये अपने आप में एक उदाहरण है। श्री महेंद्र मोदी जी इस कार्य में बिना किसी सरकारी सहायता के लगे हुए हैं। यह भारत के विभिन्न शहरों में लोगों को जल संरक्षण करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं और अपनी निगरानी में इनके द्वारा पेटेंट कराया गया मॉडल को विभिन्न स्थानों पर बनवाकर जल संरक्षण का काम कर रहे हैं। आज यही कारण है कि वैसे जगह पर पानी की किल्लत समाप्त हो गई है जहां कभी ना के बराबर पानी होती थी। वैसे चापाकल, वैसे शहर आज देखे जा सकते हैं जहां इनके द्वारा बनवाए गए मॉडल उपलब्ध है और लोग जल संरक्षण के प्रति जागरूक भी हुए हैं। आज के इस अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए लेते हैं विदा, नमस्कार।